Good morning, children. So, in mathematics, lesson tenths and hundredths. Okay. So today we are going to start new page, that is page number 138. So go to page number 138. Here you will see a very lovely topic, that is at the market. Okay. You can see some items are listed there: eggs, bag, pen, slippers, matchbox. Okay, and soap and all that with their prices. Okay, with their prices you can see the prices there. ठीक है, सारे सामान के यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं. What is next there? Yes, you can see girl is there and there is a lady. They are talking about something. Let's see. That is page number 139. So the girl is saying, look at this funny price, 32 rupees and 99 paise. You can see this she is talking about this price 32.99. You know that is written rupees 32 and then 0.99. And you can very well डेसिमल के आगे जो नंबर लेफ्ट में है ना, दैट इज रुपीज 32 रुपीज. एंड डेसिमल के जो पीछे है ना, डेसिमल के जो राइट में है ना, दैट इज पैसे. हमने इसके बारे में बात किया था ना लास्ट वीडियो में. इट मीन्स 32 रुपीज एंड 99 पैसे. ओके, दैट्स इज टॉकिंग अबाउट. बट if we give 33 rupees, they don't give us back 1 पैसा. है ना, तो वो कह रही है कि जब हम 32.99 जब इतना पेमेंट करते हैं ना, जब हम इतना की जगह पे 33 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं, इट मीन्स 1 पैसा ज़्यादा, तो हमें वो 1 पैसे वापस नहीं करते हैं. ठीक है. सो शी इज आस्किंग अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ अ रूपी इज 1 पैसा. यहाँ पे जो आपको लिखा है ना प्राइस 32.99, आपने देखा होगा ना कि जैसे 99 रुपीज़ लिखा हुआ है, इट मीन्स 100 रुपीज़ में 1 रुपीज़ यहाँ पे कम है ना. कभी कभी देखा आपने यहाँ पे 299 रुपीज़ लिखा होता है, इट मीन्स 300 रुपीज़ में 1 रुपीज़ कम है ना. तो कभी कभी क्या होता है, हमें 1 रुपीज़ जो है ना वापस नहीं करते हैं शॉप पे, ऐसा होता है ना. सो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज प्राइस 32.99. ठीक है. इट मीन्स 32 rupees, that is whole, and after decimal then 99 पैसे ना. In 1 rupee how many पैसे are there? देखो ये लेडी अभी बताएगी आपको. ठीक है. In 1 rupee you have 100 पैसे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, 32 रुपीज़ है एंड 99 पैसे है ना. इट मीन्स 1 पैसे आपके बचेंगे कि नहीं बचेंगे व्हेन यू विल पे 33 रुपीज़, है ना. आपके 1 पैसे बचेंगे, वो आपको वापस मिलने चाहिए. सो नेक्स्ट द लेडी इज सेइंग, this is only to fool us by showing 1 पैसा less. तो कितनी मजेदार बात है. देखो जब आप 33 रुपीज़ लिखोगे ना, तो आपको क्या लिखेगा, 33 रुपीज़ लिखेगा. लेकिन जब आप when you will write 32.99, ठीक है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा. आप सोचो यार 33 रुपीज़ पे ध्यान जाएगा आपका. ठीक है, पैसे पे ध्यान नहीं जाएगा. लेकिन जब आप 33 रुपीज़ देखोगे तो आपको 33 रुपीज़ पूरा पूरा दिखेगा. इसलिए यहाँ पे बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपको फुल बनाने के लिए वो लिखते हैं प्राइस. ठीक है. नेक्स्ट ऐसे देखो 1 पैसे, अगर सभी लोगों से 1 पैसे 1 पैसे 1 पैसे वो अगर सेव करेंगे, कितने सारे पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे, है ना. सो द लेडी इज सेइंग दैट कि वो हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा लिखते हैं. ठीक है, 1 पैसा कम करके लिखते हैं. सो आप समझ गए होंगे कि 32.99 रुपीज़ का मतलब हुआ 32 रुपीज़ देयर एंड 99 इज पैसे. नेक्स्ट अब ये इसको समझा रही है, 1 पैसा इज 1/100th ऑफ अ रूपी, इजंट इट. यस श्योर इज इट. देखो इन 1 रुपी यू हैव 100 पैसे, है ना. सो 1 पैसा इज इक्वल 1/100. इट मीन्स इट इज 100th पार्ट ऑफ 1 रुपी. सो फॉर 1 पैसा यू कैन राइट रुपीज 0.01. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो 1 पैसा के लिए 0.01. देखो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन एज रूपी 0.01 बिकॉज 0.01 मीन्स आफ्टर डेसिमल फर्स्ट वन इज टेंथ्स एंड सेकेंड इज 100th. तो जब यहाँ पे 1 पैसा केवल है तो 100th पर क्या आ जाएगा 1 पैसा, और 10th पर क्या होगा 0, बिकॉज देयर इज ओनली 1 पैसा. बट इफ देयर इज लाइक दिस, अब यहाँ पे अगर 15 पैसा लिखना है, सो व्हाट यू विल राइट 0 पॉइंट डेसिमल लगा दिया आपने, एंड 15 पैसा मीन्स 1 and 5. Okay, so this 5 is for 100th and this is for
tenths. Okay, clear? So in this way you can write paise in rupee. So that is why we write 90 paise as rupee 0.99. Clear? After decimal, that is price, paise. Okay, so this was about the price there. Next, you have some questions now. Yes, first question is there. How many paise does a matchbox cost? You can see here is the matchbox. Okay, what is written there? What is the price written there? You can see rupees. रुपीज को हम आर एस लिखते हैं ना, रुपीज 0.50 ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? दिस इज द प्राइस ना. बट यू नो डेसिमल के जो लेफ्ट में है ना, वो क्या है, वहाँ पे 0 है. इट मीन्स देयर इज रुपी में क्या है, कुछ नहीं है. अब डेसिमल के राइट में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 and 0. इट मीन दैट इज 50/100. टोटल 100 पैसे होते हैं, उसमें से 50 पैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. इट मीन दैट इज 50 पैसे. जैसे अगर 20 पैसे लिखना है तो 0.20 रुपीज हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे आपको 80 पैसे लिखना है रुपीज में, ये हो जाएगा रुपीज 0.80. बिकॉज क्योंकि डेसिमल के जो राइट में है दैट विल बी पैसे. ओके, सो हियर यू कैन सी यहाँ पे रुपीज में लिखा हुआ है ना, बट व्हेन यू विल चेंज दैट इन पैसे इट विल बी अ मैच बॉक्स कॉस्ट 50 पैसे. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many matchboxes can be got for rupees 2.5 rupee? ठीक है, 2.5 rupee. देखो here 2.50, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना अमाउंट लिखा हुआ है, this 2 is for 2 rupees and after decimal that is 50, that 50 पैसे. It means it is 2 rupees and 50 पैसे. और you can say 2.5 rupee because in 1 rupee you know 100 पैसे होते हैं ना. ओके, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. तो हाफ रुपये में कितने हो जाएंगे, 50 पैसे. सो 50 पैसे को हम हाफ रुपये भी बोलेंगे. क्लियर? सो हियर यू कैन सी 1 मैच बॉक्स कॉस्ट 50 पैसे ना, कॉस्ट 50 पैसे ना. सो यू हैव रुपीज 2.5. ठीक है, आपके पास 2.5 रुपये है, तो 50 पैसे में 1 मैच बॉक्स मिलेगा. तो फिर 1 रुपये में कितना हो गया, 2. तो फिर 2 रुपये में कितना हो गया, 4. एंड 50 पैसे और हो गए, तो टोटल 5 मैच बॉक्स यू कैन गेट. ठीक है, इसको आप मेंटली काउंट कर लो, दैट्स वेरी इजी. सो आंसर विल बी 5 मैच बॉक्सेस कैन बी बॉट फॉर रुपीज 2.50. इट मीन्स रुपीज 2.5 रुपीज. ओके, क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट? यू कैन सी the label there, the price is labeled there at the soap, that is, so answer will be a soap costs rupees 8.75. 8.75. You can see that 8 rupees 8 and 75 पैसे है ना, 8 रुपीज हो गए है ना. जो डेसिमल के लेफ्ट में है दैट विल बी रुपीज, डेसिमल के राइट में है वो क्या हो जाएगा, पैसे. सो यू कैन से 8 रुपीज एंड 75 पैसे ऑल्सो. ओके, ये डेसिमल नहीं है, ये पीछे ये फुल स्टॉप है, ये वाला. ठीक है, ये फुल स्टॉप है. Okay, so this was answer for question number 3. Next question is there. Question number 4. Arun wanted to buy a soap. He has a 5 rupee coin. You know 5 rupee coin देखा आपने ना? Yes, 5 रुपये के नोट भी होते हैं. 2 1 rupee coins है ना, and 4 half rupee coins. उसके पास 5 रुपये के coins हैं. ठीक है, और 1 रुपये के coins हैं और हाफ रुपी कॉइन्स. हाफ रुपी मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा. हाफ रुपी मतलब अभी मैंने बोला ना, हाफ रुपी का मतलब 50 पैसे है ना. हाफ रुपी का मतलब 50 पैसे. बिकॉज इन 1 रुपी यू हैव 100 पैसे ना, इन 1 रुपी यू हैव 100 पैसे. सो इन हाफ रुपी यू हैव 50 पैसे. तो 50 पैसे को हम हाफ रुपी कहते हैं. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन देयर. राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक. ठीक है, तो आपको उसको जब वो सोप खरीद लेगा तो कितने पैसे उसके पास बचेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पे प्राइस है ना, उसको हम पहले रुपीज में चेंज कर लेते हैं. सो हियर अ 5 रुपी कॉइन मीन्स रुपीज 5. क्लियर? एक कॉइन है 5 रुपीज का, इट मीन दैट इज रुपीज 5. 2 1 रुपी कॉइन्स. 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, 2 है ना, सो दैट विल बी रुपीज 2. क्लियर? आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट हो ना आप लोग, तो आप इसको मेंटली कैलकुलेट करो. 4 हाफ रुपी कॉइन्स.
देखो जब 2 हाफ रुपी कॉइन्स को आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 100 पैसे, इट मीन्स 1 रुपीज। तो जब 4 हाफ रुपी कॉइन्स मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ₹2, बिकॉज हाफ रुपी, यू नो हाफ रुपी मीन्स 50 पैसे, तो 4 50 पैसे मिला लो, 1 2 3 एंड 4। आपने 4 हाफ रुपी कॉइन्स को मिलाया, मिलाया मतलब प्लस किया, कितना हो गया, 50 + 50 100, देन अगेन 50 + 50 100, 200 हो गया ना। एंड यू नो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, सो 200 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रुपीज, है ना। ये आपको समझना जरूरी है। सो 4 हाफ रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू ₹2। आपने सारे जो है कॉइन्स को अपने रुपीज में चेंज कर लिया। नाउ सो टोटल मनी विद अरुण, अब अरुण के पास टोटल कितने मनी है, येस ₹5, ₹2 एंड रुपीज अगेन 2, that is ₹9 finally, 5 + 2 + 2, that is 9. So Arun has 9 rupees. Now cost of a soap is ₹8.75, it means 8 rupees and 75 पैसे, है ना, ये आपका सोप का कास्ट है। सो अरुण के पास तो 9 रुपीज़ है ना, और सोप का कॉस्ट कितना है, 8 and 75 पैसे, 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे। इट मीन्स अरुण के पास क्या है, थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, तो अरुण के पास कुछ पैसे बचेंगे ना, सो दैट विल बी अरुण विल गेट बैक, कितना पैसा मिलेगा उसको, ₹9 ही हैज़, माइनस कर देंगे ₹8.75 को। अब आपको डेसिमल नंबर का माइनस करना प्लस करना थोड़ा बहुत आता होगा, उसको आप अच्छे से हम लोग सीख लेंगे बाद में। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास एक जादू है। जादू क्या है, आप ये ना, ये जो रुपीज़ है ना, इसको आप पैसे में चेंज कर लो। यू नो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, सो 9 रुपीज इक्वल टू 900 पैसे, ओके। एंड 8 रुपीज एंड 75 पैसे को आप कैसे चेंज करोगे पैसे में, यू नो 8 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 800 पैसे, 8 रुपीज में 800 पैसे हो जाएंगे, और पीछे क्या है 75 पैसे, तो यहाँ पे प्लस कर दो 75 पैसे, टोटल कितना हो गया 875 पैसे, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है 875 पैसे। सो आपने दोनों जो अमाउंट है उसको आपने प्राइस पैसे में चेंज कर लिया। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू, 900 पैसे माइनस 875 पैसे, दैट्स वेरी इजी, आप इसको माइनस कर लो, है ना। आफ्टर माइनस, आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 25 पैसे, है ना। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको उसको रुपीज में चेंज करना है, तो यू नो 25 पैसे को आप रुपीज में कैसे चेंज करोगे, यू नो रुपीज 25 पैसे को रुपीज में कैसे चेंज करोगे, 25/100, है ना, कितना हो जाएगा 25/100, क्योंकि 25 पैसे कितने हैं टोटल आउट ऑफ 100 पैसे ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा रुपीज़ में, आपका चेंज हो गया रुपीज़ में। नीचे आपको देखना है कितने जीरो हैं, 1 and 2, तो नीचे अगर 2 जीरो हैं तो आपको 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 75/100, तो आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है, मतलब रुपीज़ में चेंज करना है, समझ लो। अगर ये पैसे हैं रुपीज़ में चेंज करना है, तो आप नीचे देखो 2 जीरो है ना, तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। सो 1 डिजिट हो गया 5 और 7 हो गया 2 डिजिट, तो आप 7 और 5 लिख के आगे यहाँ पे डेसिमल लगा दो, आपका आंसर आ गया 0.75, है ना, कितना ईजी है। सो आपने 25 पैसे को रुपये में चेंज कर लिया, दैट इज ₹0.25, है ना। ये कितने पैसे के बराबर है, 25 पैसे, 0.25, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, यस, क्वेश्चन नंबर 5, you have two parts there, so 5a, first you will solve 5a. So let's see, there is a boy that is Kannan, इसका नाम क्या है, Kannan, and there is I think she is mother, I think, okay. So Kannan take ₹60, है ना, Kannan को उसने 60 रुपीज़ दिया, and buy 1.5 dozen eggs, कितने एग खरीदते हैं, 1.5 dozen. You can buy pens with the money left, उसने कहा कि तुमको 1.5 डजन एग्स लाने हैं और जो पैसे बचेंगे उसका तुम पेन खरीद सकते हो। सो व्हाट इज क्वेश्चन, लेट्स सी। एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़, आपने देखा ना उसका कॉस्ट कितना 2.50 लिखा था ना, इट मीन्स 2.5 रुपीज़। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, 1 एग का आपको प्राइस पता है और आपको पता करना है 1.5 डजन कॉस्ट एग का कॉस्ट, इट मीन आपको हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है ना। जब ज़्यादा अमाउंट पता करना होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई करने के पहले देयर इज आंसर नंबर ए, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डजन में क्या होता है, डजन में कितने पीस होते हैं, फर्स्ट यू विल फाइंड दैट ना, सो दैट इज
इन 1 डजन यू हैव 12 पीसेस। क्लियर? तो 1.5 डजन में कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6, है ना? तो दैट विल बी 18 पीसेज। तो 1.5 डजन का मतलब क्या हो गया? 18 पीसेज। सो टोटल 18 पीसेज ही हैज टू बॉट। So now cost of one egg, you know, cost of one egg is equal to rupees 2.50, 2.5 rupees. Okay, अब आपको 18 egg का कॉस्ट पता करना है। तो कॉस्ट ऑफ 18 eggs is equal to rupees, you will multiply the two numbers 18 and 2.50। और आपको ये मल्टीप्लाई करना आपको हार्ड लग रहा होगा, बट इसको हार्ड नहीं, हम इसको स्मार्ट तरीके से करेंगे। स्मार्ट कैसे होगा? आप एक काम करो, 18 को ना सॉरी ये जो ₹2.5 है ना, इसको आप ब्रेक कर दो। यू कैन से दिस इज यू कैन ब्रेक लाइक दिस। ये हो गया ₹2 एंड ये हो गया आपका 50 पैसे। तो ₹2 को आप 2 लिख दोगे, लेकिन 50 पैसे को लिखने के लिए आपको यहाँ पे 0.50 करना पड़ेगा, है ना? सही है ना? तो आपने क्या किया, आपने इसको ब्रेक कर दिया पहले। तो आप क्या करोगे? देन यू विल मल्टीप्लाई 18/2 फर्स्ट। 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल अगेन मल्टीप्लाई 18/0.50 ऑल्सो। बीच में क्या करोगे? आप प्लस का साइन लगा दो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया? हमने 2.50 को 2 पार्ट में कर लिया। एक तो हो गया आपका 2, जो आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल मल्टीप्लाई 0.50 अगेन विद 18। सो व्हाट इज देयर? इट्स वेरी इजी नाउ। 18 2 जा 36, आपको मिल गया ₹36 ना? यस। नेक्स्ट, अब आप 18 को 0.50 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल सी बात देखो। 0.50 का मतलब क्या होता है? हाफ। आपको पता है ये 0.50 का मतलब क्या हुआ? ₹1/2। पता है ना? ₹1/2 आपने अभी देखा। इट मीन्स आपको 18 का हाफ कर देना है। 18 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 9। सो दैट विल बी ₹9। क्लियर? सो यू हैव ₹36 प्लस ₹9, दैट इज फाइनली ₹45। So this is the price that 1.5 dozen eggs cost. So answer is ₹45. Clear? Yes. Now you have next question, that is number B. Again the same thing, but question is different. Now this time the question is there, how many pens can Kannan buy? अब तो आपने देखा एग तो हो गया, एग तो बाई कर लिया। अब जो पैसे बचे हैं उसमें से आपको पेन बाई करना है कन्नन को। हाउ मच मनी इज लेफ्ट? सो फाइनली उसने कितने पेन उसको मिलेंगे, उसके पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट हाउ मच मनी इज लेफ्ट। सो फर्स्ट यू विल फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट। सो लेट्स सी, आंसर इज दिस इज बी। इसको आप बी कर लेना, ठीक है? दिस इज नॉट 2, दिस इज बी। इसको बी कर लेना। नाउ आई विल फाइंड मनी लेफ्ट आफ्टर परचेज ऑफ 1.5 dozen eggs. So total money was there minus money spent. Total money was ₹60 ना, and कितना स्पेंड किया उसने? 45। सो दैट इज माइनस 15। ₹15 उसके पास बचे हुए हैं। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹6.5। 6.5 6.50 मीन 6.5 रुपीज। तो उसके पास टोटल कितने रुपीज बचे हुए हैं? 15। याद रखना आपको, 15 रुपीज बचे हुए हैं आफ्टर परचेज ऑफ एग्स। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 1 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर यू गेट, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ₹6.5 तो क्या हो जाएगा? 6 का डबल क्या हो जाएगा? 12 और हाफ पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे 13। तो आपका हो जाएगा ₹13। ऐसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करो एक बार। सो क्या हो जाएगा? 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 6 3 जा 18 हो गया। और यहाँ पे 50 पैसे हैं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। सो 50 प्लस 50 प्लस 50 1.5 रुपीज। सो 18 प्लस 1.5 रुपी कितना हो गया? 18 प्लस 1 19 और 50। सो 19.5 रुपीज। सो आपको इसके आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि कन्नन के पास 15 रुपीज ही बचे हुए हैं। इट मीन्स वो ये 3 पेन तो नहीं ले पाएगा, है ना? ही कैन टेक ओनली 2 पेन्स फॉर ₹13, क्योंकि उसके पास 15 रुपीज ही बचे हुए हैं। सो 15 के पास कौन है? 15 के पास है ₹13। सो आंसर विल बी कन्नन कैन बाय 2 पेन्स। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यस। अब पेन बाय करने के बाद भी उसको कुछ पैसे बचे हुए हैं ना, दैट विल बी नाउ मनी लेफ्ट विद कन्नन आफ्टर परचेजिंग पेन्स। ₹15 हो गया और ₹13 हो गया 2 पेन्स का कॉस्ट। सो दैट फाइनली जो है उसके पास कितने पैसे बचेंगे? ₹2। ओके, गॉट इट?
वीडियो को अच्छे से देखिए, आप समझिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज रुपीज। ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कैन सी बाई 2 पेन्स। देखो यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, तो आपको 2 पेन्स का प्राइस पता करना है। प्राइस ऑफ 1 पेन इज व्हाट, रुपीज 6.6.5 रुपीज, है ना, 6.5 रुपीज। ओके, सो प्राइस ऑफ 2 पेन्स विल बी जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, एंड यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, है, मैजिक मल्टीप्लीकेशन आपके पास है, मैजिक आपके पास है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, और 50 पैसे को 2 टाइम्स करो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 12 + 1 13। इसको आप समझिए कितना स्मार्टली आप कर सकते हो ये सब। सो ₹13 विल बी प्राइस ऑफ 2 कॉस्ट। सो सी कैन बाई 2 पेन्स विद ₹13, है ना। उसके पास 13 रुपीज़ है ना, देखो उसके पास 13 रुपीज़ है, तो उसके 13 रुपीज़ में कितने पेन बाई कर सकती है वो, ओनली 2 pens. Okay, so this was final question for today and all that for today in mathematics. आप अच्छे से वीडियो को पहले अच्छे से पूरा देख लिया, उसके बाद आप वीडियो को जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते जाओ, है ना, इससे आपका अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। So this was for today in mathematics. Thank you, take care.